वो दौर जब इंसान पत्थर के आगे झुकता था, काबा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, बुतों से भर चुका था। 360 बुत। लोग कहते थे हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। पापा, क्या हम कुछ खेलेंगे? बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। कुरान ने बाद में उस मंजर को यूं बयान किया, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह में उसे कत्ल किया गया, शराब फक्र थी, जुल्म ताकत था, खून रेजी रिवायत थी। कोई कानून नहीं, कोई रहनुमा नहीं। फिर इसी अंधेरे में एक नूर पैदा हुआ। न वालिद का साया, न दौलत, न लश्कर, और फिर भी उनका रब उन्हें पूरी कायनात का रहनुमा बनाने वाला था। वो कभी भी बुत के सामने नहीं झुके, कभी झूठ नहीं बोला। लोग भी कहते थे हमने कभी इनके जैसा ईमानदार शख्स नहीं देखा। और उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर तारीख के वो लम्हे आने वाले थे जो शिर्क की बुनियादें हिला देंगे, बुत गिरेंगे, कबीले टकराएंगे और हक के पैगाम पर तलवारें उठेंगी। ये पैगाम रुकने वाला नहीं था, इस्लाम उभरने वाला था। आज से तकरीबन 8000 साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत के पहले नूर, हर चीज का इल्म उनको अल्लाह ने दिया। जमीन, पानी, आसमान और इंसान के नाम सब कुछ उनके इल्म में था। हर कौम में रसूल भेजा जाएगा और तुम्हारी औलाद में से भी एक रसूल आएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझ पर रोशनी अता की और अब तुम्हारी नस्लों में से भी रसूल आएंगे। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देंगे और इंसानियत को नूर से रोशन करेंगे। आखिरी नबी से लगभग 4300 साल पहले अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानियत के लिए भेजा। एक वक्त जब लोग शिर्क और बुराई में डूब गए थे और सिर्फ कुछ लोग ही सच का पैगाम सुनने को तैयार थे। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इस शिर्क से बाज आ जाओ। अल्लाह मेरे बाद भी तुम्हारी नस्लों में से रसूल भेजेगा जो तुम्हें सिर्फ हक की दावत देंगे। आखिरी नबी से लगभग 2600 साल पहले दुनिया फिर शिर्क में डूब चुकी थी। बुत, सितारे, चांद, सूरज सबको माबूद बना लिया गया था। और उस वक्त अल्लाह ने भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हमारे रब, इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयतें तलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। आखिरी नबी से लगभग 1400 साल पहले मिस्र की जमीन पर एक जालिम हुक्मरान का राज था, फिरौन। और उस जुल्म के अंधेरे में अल्लाह ने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्ही में से रसूल उठाएगा, तुम उसकी बात सुनना। आखिरी नबी से लगभग 600 साल पहले बनी इज़राइल में फितना, रिया और तहरीफ फैल चुकी थी। और फिर अल्लाह ने एक निशानी भेजी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, तौरात की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले आए, और एक रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम होगा अहमद, और वो आखिरी नबी होगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जिसका जिक्र तौरा में मिला, और ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसका नाम लेकर बशारत दी, वो नबी अब आने वाले थे। मुख्तलिफ मजहबी किताबों में कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि आखिरी नबी की बशारत पहले से मौजूद थी। हमारे खुदा
याहवे की इस मुक़द्दस किताब में जिक्र है कि वो सीना से आया, सीर से चमका और फारान के पहाड़ों से जलवागर हुआ। सीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाम है, सीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और फारान मक्का के पहाड़ों का पुराना नाम है। मतलब वो आखिरी नबी जिसका इंतजार है वो मक्का के पहाड़ों के पास ही आएगा। इसमें वाज़ेह लिखा है एक अजनबी मुअल्लिम अपने साथियों के साथ आएगा, उसका नाम महमद होगा। वो मरुस्थल यानी रेगिस्तान के इलाके से होगा। अथर्ववेद कुंटप सूक्त 127 में नरशनस का जिक्र है। संस्कृत में नर का मतलब इंसान और शंस का मतलब काबिल तारीफ है। इसमें लिखा है कि वो 60,000 दुश्मनों के दरमियान होगा और ऊंटों पर सवारी करेगा। मतलब ईश्वर का वो बंदा शायद अरब के इलाकों में आएगा। और नरशंस का अरबी में मतलब मोहम्मद है। ऐ गुरु बुद्धा, आपके बाद हमें कौन सिखाएगा? मैं खुदा का पहला बंदा नहीं हूं और नहीं आखिरी हूं। खुदा का आखिरी बंदा अभी आएगा और एक ऐसी शरिया पेश करेगा जो पाकीज़ा भी होगी और मुकम्मल भी। उसका नाम मत्तैया यानी रहमत वाला होगा। वो पहाड़ों में इबादत करेगा। वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से होगा। उसके पैरोकार उससे ऐसी मोहब्बत करेंगे कि अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे और वो दुश्मनों पर गालिब आएगा। जब लोग रास्ते से भटक जाएंगे तब ऊपर वाला अरब में अपना बंदा भेजेगा और उसके साथी शरीफ और बुलंद किरदार वाले होंगे और वो फारस के तख्त व ताज को उलट देंगे। आखिरी नबी से 1 साल पहले मक्का, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, रेगिस्तान की हवा और उस शहर के बीचों बीच काबा, वो घर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके गिर्द 360 बुत खड़े थे। लोग उनके सामने झुकते, उनसे दुआ मांगते थे। ये था दौरे जहिलियत। इसी शहर में कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ खानदान था। बनु हाशिम, उनके सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम। उनका मकाम बुलंद था। हज्जाज की खिदमत, जमजम की देख रेख, ये जिम्मेदारियां उनके पास थीं। लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके बेटों में से एक थे अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जवान, शरीफ, पसंदीदा। उनकी शादी हुई हजरत आमिना बिनते वहब से, लेकिन किस्मत ने एक गहरा जख्म दिया। हजरत अब्दुल्ला तिजारत के सफ़र पर गए और यथरिब यानी मदीना में वो वफात पा गए और उस वक्त बीबी आमिना हामला थी। फिर वो दिन आया, मक्का की सुबह। बनु हाशिम के घर वो आए जो सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाले थे। ना उनके सिर पर बाप का साया था, ना दौलत का ढेर, ना सियासी कुव्वत। बनु हाशिम का घर रोशन हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर वालों और करीबियों को बुलाया। वो मुस्कुराए और कहा, ये अल्लाह की रहमत है। इस बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए इज्जत का सबब बने। और फिर कुरान में अल्लाह ने इस नाम को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। आज हर अज़ान में, हर नमाज में उस नाम के बगैर शहादत मुकम्मल नहीं होती। अरब रिवायत के मुताबिक बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद देहात भेजा जाता था ताकि ज़बान फासे हो और जिस्म मजबूत बने। सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में पले। हलीमा सादिया एक गरीब और कमज़ोर खातून उनकी देखभाल और नशो नुमा की जिम्मेदारी लेती हैं। शुरू में हलीमा के घर कोई बरकत नहीं थी। उनकी ऊँटनी और गायें कमज़ोर थीं। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आए, वहाँ बरकत बरसने लगी और उनका घर खुशहाल हो गया।
नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 4 साल तक वक्त गुजारा। वो वक्त सिर्फ दूध और खेल का नहीं था। यहाँ उनकी पहली तालीम उनके माहौल और कायनात से शुरू हुई। 4 साल के बाद वक्त आया कि उन्हें उनकी वालिदा के पास वापस भेजा जाए। हलीमा ने उनका हाथ छोड़ा, लेकिन अपनी आंखों से देखा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और बरकत बनेंगे। बीबी आमिना के पास लौटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी माँ का प्यार महसूस किया। ये वक्त छोटी उम्र का था, लेकिन सबसे गहरा असर यहीं से शुरू हुआ। 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ सफ़र पर थे, और उसी सफ़र में उनकी वालिदा बीबी आमिना अब्वा के मकाम पर वफ़ात पा गई। रेगिस्तान के बीच नन्हा बच्चा अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने दुनिया से रुख करते देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब माँ के सहारे से भी महरूम हो गए। उनके साथ उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा थी, जो उनकी खादिमा और ज़्यादा हिफाजत करने वाली थी। वो उन्हें साथ लेकर मक्का ले आए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले गए। वक्त गुजरता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहने लगे। आप भी हमारे साथ खेलो। फिर कुछ साल बाद 8 साल की उम्र में दादा हज़रत अब्दुल मुत्तालिब का भी इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूरी तरह से दुनिया के सहारे से महरूम हो गए, लेकिन अल्लाह का सहारा हमेशा साथ था। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम्हें न छोड़ा है और ना ही नाराज हुआ है। अब जिम्मेदारी आई हज़रत अबू तालिब यानी उनके चाचा पर। रिवायत में आता है कि अबू तालिब उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाते, सफ़र में साथ ले जाते और उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। एक रात घर में खाना कम था, बच्चे भूखे थे। हज़रत अबू तालिब ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे हैं। अबू तालिब ने उनकी तरफ देखकर कहा, भतीजे, तुम खाना क्यों नहीं लेते? उन्होंने नर्म आवाज में कहा, चाचा पहले मेरे भाई खा लें। अबू तालिब का दिल भर आया। वो अपनी बीवी फातिमा बिनते आसद से कहते, वल्लाह ये बच्चा अलग है, इसमें एक नरमी है जो किसी और में नहीं। 12 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब उन्हें अपने साथ तिजारत के सफर पर शाम ले गए। रेगिस्तान, काफिला, ऊंटों की घंटियां और एक संजीदा खामोश तबीयत जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो छोटी उम्र से ही माहौल को समझने लगे। यह सिर्फ रोजी नहीं थी, यह सब्र की तालीम थी। तन्हाई की आदत थी, लीडरशिप की बुनियाद थी। फिर जवानी में तिजारत शुरू हुई। मक्का के लोग उन्हें कहने लगे, ये अलामीन है, सच्चा, अमानतदार। ये लक़ब वही लोग दे रहे थे जो शिर्क में डूबे हुए थे। फिर एक दिन मक्का में वो लम्हा आता है जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया। हर कबीला चाहता था ये शरफ सिर्फ हमें मिले। हजरे अस्वद को हम रखेंगे। नहीं, ये हमारा हक है। नहीं, ये हमारा हक है। आवाजें तेज हो जाती हैं, तलवारें निकालने तक बात पहुंच जाती है। रिवायत में आता है कि 4-5 दिन तक तनाव रहा, खून बहा देने तक का इरादा हो गया था। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, कल सुबह जो सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को फैसला करने देंगे। सुबह होती है, दरवाजा खुलता है और जो शख्स अंदर आता है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते, ये अलामीन हैं, हम इस पर राजी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल देखा, ना गुस्सा ना जल्दी, बस गहरी सोच। फिर फरमाया, एक चादर लाओ। चादर बिछाई गई। उन्होंने अपने मुबारक हाथ से हजरे अस्वद को उठाया, चादर के बीच में रखा। फिर फरमाया,
हर कबीले का सरदार इस चादर का कोना पकड़े। सब ने कोना पकड़ा, साथ मिलकर पत्थर को उठाया। जब जगह तक पहुंच गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसे उसकी जगह रख दिया। खतरा खत्म, खून रुक गया, लड़ाई खत्म। जाहिलियत के दरमियान एक फैसला जिसने तलवारों को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अभी नबी नहीं बने थे मगर रहनुमा बन चुके थे। एक दिन मक्का के चंद सरदार अबू तालिब से कहते, तुम्हारा भतीजा अलग है, उस जैसा जवान हमने नहीं देखा। मैं उसे बचपन से देख रहा हूं, उसने कभी झूठ नहीं बोला। काश तुम देख सको जो मैं महसूस करता हूं। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन मक्का की सबसे मोहतरम और अमीर ताजिर खातून हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद, वो अक्लमंद, वकार वाली और किरदार में बुलंद थी, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। सीरा की रिवायत के मुताबिक वो जवान उम्र में 2 बार बेवा हो चुकी थी। अब मक्का के सरदारों की नजरें उन पर थीं। अमीर लोग, कबीली सरदार सब रिश्ता भेजते, लेकिन वो किसी को कबूल न करती। फिर मक्का में एक नाम मशहूर था, अल अमीन। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना तिजारती माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया, तो वो सिर्फ मुनाफा देखना नहीं चाहती थी, वो किरदार देख रही थी। फिर काफिला रवाना होता है और हजरत खदीजा ने उस काफिले के साथ अपना खादिम मैसरा को भी भेज दिया। सफर से वापसी पर मुनाफा आम से ज्यादा था, मगर सबसे बड़ी चीज उनका किरदार। मैसरा ने कहा, मैंने ऐसा सच्चा और पाक इंसान नहीं देखा। यहीं से एक फैसला उनके दिल में पैदा हुआ। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा को भेजा। नफीसा ने पूछा, या मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? जवाब आया, मेरे पास वसाइल नहीं। नफीसा ने कहा, अगर आपको हुस्न, शरफ और माल सब मिल जाए तो? उन्होंने पूछा, कौन? जवाब आया, खदीजा। फिर निकाह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 40 साल। ये घर सुकून वाला था। बाद में कुरान ने इस सुकून को यूं बयान किया, और उसने आपको गरीब पाया, फिर बेनियाज कर दिया। अल्लाह ने उन्हें फिर औलाद अता की। कासिम, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलथूम और फातिमा। फिर नबूवत के बाद अब्दुल्ला पैदा हुए, मगर कासिम और अब्दुल्ला बचपन ही में वफात पा गए। एक माँ जिसने बच्चों को खोने का दर्द देखा, और फिर अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया कि वो नबूवत के घर की पहली मलका बनी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई, तो मक्का शिर्क में डूब चुका था। बुतों की इबादत, जुल्म, शराब, जुआ, सूद। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन। वो अक्सर शहर से निकलकर जबल नूर पर चढ़ते और गारे हिरा में तन्हा रहते, तन्हा इबादत करते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उनके लिए खाना लेकर आती। फिर एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल, रेगिस्तान खामोश, गार में अंधेरा और तारीख बदलने वाली थी। फिर अचानक गार में एक रोशनी आती है, एक नूर। वो थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इकरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर कहा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबस होते हुए कहा, मैं क्या पढ़ूं? फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम,
अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेज धड़कने लगा। वो घबरा गए, लेकिन रूह में एक सुकून भी महसूस हुआ। वही पहली वही थी, अल्लाह का पैगाम, इंसानियत के लिए नूर का आगाज। रात का अंधेरा, गारे हिरा से नीचे उतरते कदम तेज हुए। घर का दरवाजा खुलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस तेज। वो हजरत खदीजा से फरमाते हैं, मुझे कंबल ओढ़ दो। हजरत खदीजा फौरन कंबल देती हैं। जब घबराहट कम होती है तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाक़या सुनाते हैं। यहीं हजरत खदीजा का तारीखी जवाब आता है, अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमज़ोर का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। फिर वो उन्हें वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वो 80 साल के बुजुर्ग थे जो इंजील पढ़ते थे, तौहीद को जानते थे और उन्हें तमाम आसमानी किताबों का इल्म था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाक़या बयां करते हैं। वरक़ा का चेहरा बदल जाता है। ये वही फरिश्ते जिब्रीईल हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर कहते हैं, वो मुझे निकाल देंगे? पर मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। जो भी ऐसा पैगाम लाया उससे दुश्मनी की गई। कमरे में खामोशी। ये पहली बार था जब मुस्तकबिल का तूफान लफ्जों में बयां हुआ। फिर एक रोज हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर होते हैं और उन्हें एक वादी ले जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आया है, नमाज अदा करो। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू का तरीक़ा बताया और नमाज पढ़ना सिखाया। ये नमाज पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और फिर वो अपने घर रवाना हो गए। सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान कौन लाया? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पहली मोमिना। फिर एक छोटा लड़का सिर्फ 10 साल का, हजरत अली इब्न अबी तालिब, वो घर में थे। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का दीन है। हजरत अली ने कहा, मुझे अपने वालिद से मशवरा करने दे। रात सोच में गुजरी, सुबह वापस आए। अल्लाह ने मुझे पैदा किया है बिना अबू तालिब से पूछे, तो मैं अल्लाह की इबादत के लिए उनसे इजाज़त क्यों लूं? और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक आज़ाद किया हुआ गुलाम ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब वक्त था उस शख्स का जो इस्लाम का सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, मक्का के मोहतरम ताजिर, नर्म मिजाज, सादिक। कुछ लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने अजीब दावा किया है। वो कहते हैं कि बुत कुछ नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। तुम उनके करीबी हो, जाओ उन्हें समझाओ। हजरत अबू बकर का चेहरा संजीदा हो जाता है। वो पूछते हैं, क्या उन्होंने ये कहा है? वो कहते हैं कि उन पर आसमान से वही आई है। हजरत अबू बकर सीधा मुड़कर चल पड़ते हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होते हैं और सीधा पूछते हैं, या मोहम्मद, क्या ये सच है जो लोग कह रहे हैं? जवाब आता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूँ। बस इतना, न दलील का ढेर, न लफ्जों का बोझ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्हें देखते हैं। 40 साल की जिंदगी उनकी आंखों के सामने है।
एक इंसान जिसे उन्होंने कभी झूठ बोलते नहीं देखा, और वो फौरन कहते हैं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये लम्हा छोटा था, लेकिन तारीख के लिए ये एक इनकलाब था। इस्लाम के ये पहले लोग जल्दी ही दुनिया का नक्शा बदल देने वाले थे। तूफान उठने वाला था। मक्का में कत्ल का मंसूबा शुरू हो चुका था। ये मोहम्मद की शायरी है। या उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। जुल्म की शुरुआत, इस्लाम की पहली अज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और काफिरों के साथ पहली जंग। लेकिन अल्लाह का मंसूबा चल रहा था और कुछ लोग तैयार हो रहे थे इस नूर के लिए।